सिया राम जय जय राम, सिया राम जय सिया राम, सिया राम जय राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही, नयन लागू सब सादर लेही, जाय न बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहो सो तोरी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, जगमग गात मणि खंबन माही। मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बिहाऊ अनुपा। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रकटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। प्रमुदित मुनि ने भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सिय सिय सेंदुर ते ही, शोभा कही न जाति विधि के। अरुण पराग जलजुत भरी, नीके शशि भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हिन बैठे एक आसन। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पूनि पूनि देखी, अपने सुकत सुरतत फल नय। भरी भुवन रहाउ छाऊ, राम विभाऊ भास बही कहा। कही भांति बरनि सी रात, रसना एक यहु मंगल महा। तब जनक पाई वशिष्ठ आय, सुब्याह साज सवारी के। मंडा विस्तृत कीर्ति, उर्मिला कुंवरी लई हंकारी के। कुश केतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत, करि सो ब्याहि नप भरत दही। जानकी लघु भागिनी, सकल सुंदर सिरो। सोतन यदीन ब्याहि लखनहि, सकल विधि सन्मानि के। जय नाम श्रित कीर्ति, सुलोचनि सुमुख सब गुण आगरी। सोदय रिपु सुंदर नहीं, भूपति रूप सिलु जागरी। अनुरूप बर दुलहीन, परस पर लखि संकुच ही हर्षहि। सब मुदित सुंदरता सराहै, सुमय सुमन सुरगन बरसै। सुंदरिय सुंदर बरन सब एक, मंडप राजै। जनु जीव उर्चाईव, अवस्था विभुन विभुन सहित विराजहि। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। वर और कन्या सुंदर भंवरे दे रहे हैं, सब लोग आदर पूर्वक नेत्रों का परम लाभ ले रहे। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं बहुत थोड़ी लगी। श्री राम और सीता जी सुंदर परछाई मणि के खंभों में जगमगा रही, मानो कामदेव रीति बहुत से रूप धारण करके श्री राम के अनुपमा को देख रहे हैं। उन्हें दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं, इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुधि भूल गए। मुनियों ने आनंद पूर्वक भंवरे फैलाए और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती, मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भर कर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को दूषित कर रहा है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा दुल्हन एक समान आसन पर बैठे। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक और यह मंगल महान है, फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का पालन सामान सजाकर मांडवी जी, श्रीकृति और उर्मिला जी तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुश ध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को जो गुणशील और सुख शोभा रूपी है, तथा राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां भर के भरत जी को ब्याह दिया। जनक जी की छोटी बहन उर्मिला, जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदर शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है, वो जो सुंदर नेत्रों वाली है, मुख वाली है, सब गुणों की खान है और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। दूल्हा और दुल्हन परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक मंडप में ही ऐसी शोभा पा रही, मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं अपने चारों स्वामियों को सहित विराजमान हो। मुदिता वधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी, जनु पाय मय पाल मणि किनय सहित फलचारी। सियावर राम जय जय राम,
जसि रघुबीर ब्याह विधि वरनी सकल कुंवरि बाहे ते करे कहीं न जाय कछु दाइज बूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी कंबल बसन विचित्र पटोरे भति भति बहु मोल न थोरे गजरत तुरग दास अरुदासी देसु देनु अलंकत काम दुहासी वस्तु अनेक करिय कि मिलेखा कहीं न जाय जान की जिन देखा लोकपाल अवलोकि सिहाने लीन अवधपति सब सुख माने दिन जन जांच कहिन जो जहि भावा उबरा सो जन वासे आवा तब कर जोरी जनक मृदुवानी बोले सब बरात सनमानी सनमानी सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के सिरुनाई देव मनाई सब मन कहत कर संपुट किए सुर साधु चाहत भाऊ सिंधु को तोष जल दिए कर जोरी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भय एहि राज साज समेत सेवक जानी बे बिनु गति लय ए दारिका परिचारिका करि पाली भी करुणा नहीं अपराध क्षमि बो बोली पटे सहित होडी हो कहीं पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कही जाति नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूरन किए बंदार कागन सुमन बरि सही राउ जनवासे ही चले दूदुम विजय धुनि भेद धुनि नभ नगर कोतुल हल भय सब संग सखी मंगल गान करत मुनि आयस पाई के दुल्हो दुल्हन सहित सुंदरी चली को बर लाई के पुनि पुनि राम चितवसिय सकुचत मनु सकुचेन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन बोल सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान की जय। सब पुत्रों को और बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हो रहे मानो राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सही चारों फल पा गए हूँ। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाह गए। दहेज की अधिकता कुछ नहीं जाती। सारा मंडप सोने से और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल और वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे वे तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरी की गायें अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जानकी जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं। क्या एक अंजलि जल के देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दान के किए हुए सेवक ही समझिए। इन लड़कियों को टहलनी मान कर नई नई दया करके पालन कीजिए। जैसे बड़ी ठिठाई की है आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिए। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय में प्रेम से परिपूर्ण है। देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोबर को चली। सीता जी को बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन
नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सिया राम जय